हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बिहार का इतिहास का दूसरा पार्ट इस वीडियो में देखेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दूसरे पार्ट का पहला प्रश्न है, किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक भविष्य वक्ता पिंगल वत्स रहा करता था? तो बिंदुसार के दरबार में पिंगल वत्स रहा करता था। नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख मिलता है कहाँ से? तो इसका उल्लेख मिलता है अशोक के 13वें शिलालेख में। नेक्स्ट प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन अशोक के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता मोंगली पुत्र तिस ने की थी। अब अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ था? तो इसका आयोजन 251 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस युद्ध में हुए भारी तबाही तथा जानमाल की हानि को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने युद्ध नीति त्याग कर धम्म नीति की घोषणा की थी? तो इसका उत्तर है कलिंग के युद्ध में। अब अगला प्रश्न है, अशोक का धम्म था? तो अशोक का धम्म था नैतिक आचार संहिता। नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुए हैं? तो अशोक का स्तंभ लेख जो है चंपारण जिले से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के अभिलेख नहीं है, अर्थात कौन सा अभिलेख जो है अर्थात स्तंभ लेख जो है बिहार से प्राप्त नहीं हुआ है? तो इसका उत्तर है सी, रुमिनदेई स्तंभ लेख जो है बिहार से प्राप्त नहीं हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांत का उल्लेख मिलता है, प्राची या फिर प्राची प्रांत अर्थात पूर्वी प्रदेश की राजधानी थी? तो पूर्वी प्रदेश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। नेक्स्ट प्रश्न है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना हुआ था, किससे बना हुआ था? तो चंद्रगुप्त का महल जो है मुख्यतः लकड़ी का बना हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद स्थित था कहाँ? तो चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद कुम्हरार पटना में स्थित था। अब अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में कहा है कि इसकी शान शौकत का मुकाबला न तो शूसा और न ही एक बेतना कर सकता है? तो इसका उत्तर है सी, एरियन ने ऐसा कहा था। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में किसने कहा है कि यह प्रसाद मानवकृत नहीं है वरन देवों द्वारा निर्मित है? तो ऐसा कथन जो है फाहियान ने कहा था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस शासक ने गया के निकट
बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? तो इसका उत्तर है अशोक ने। नेक्स्ट प्रश्न है, पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किया है मेगास्थनीज ने। नेक्स्ट प्रश्न है, वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? भाबरू स्तंभ में। नेक्स्ट प्रश्न है, मौर्य वंश के उपरांत मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? तो शुंग वंश का। अर्थात मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश आया? तो शुंग वंश। नेक्स्ट प्रश्न है, शुंग वंश का संस्थापक था? तो शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस शुंग शासक ने पाटलिपुत्र में स्थित कुक्कुटराम विहार को 3 बार नष्ट करवाने का प्रयत्न किया था? तो पुष्यमित्र ने ऐसा किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, पाटलिपुत्र पर डेमेट्रियस का आगमन कब हुआ था? 185 ईसा पूर्व में। अब नेक्स्ट प्रश्न है, शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो बोध गया से। नेक्स्ट प्रश्न है, मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम है? तो इसका उत्तर है सबसे पहले हर्यक वंश, उसके बाद आया शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश, नंद वंश के बाद मौर्य वंश, मौर्य वंश के बाद शुंग वंश और फिर लास्ट में कन्नव वंश। नेक्स्ट प्रश्न है, कलिंग शासक खारवेल ने मगध पर कब आक्रमण किया था? तो कलिंग शासक खारवेल ने मगध पर 1ली शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में मगध पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? तो यह आक्रमण जो है पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस शासक ने वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी कुमारी देवी से विवाह किया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमारी देवी से विवाह किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा है? तो समुद्रगुप्त ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था? अर्थात नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई किस काल में? तो गुप्त काल में। अब अगला प्रश्न है, चीनी यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा था? तो चीनी यात्री फाहियान 3 साल तक पाटलिपुत्र में रहा था। नेक्स्ट प्रश्न है, नालंदा में अवस्थित भारतीय विश्वविद्यालयों में फाहियान किसके शासन के दौरान आया था? तो फाहियान जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट प्रश्न है, चीनी यात्री इति संग बिहार का भ्रमण किया था लगभग कब? तो इति संग ने बिहार का भ्रमण 673 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, हर्षवर्धन के समय में बिहार
राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय स्थापित था? तो हर्षवर्धन के समय में बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। नेक्स्ट प्रश्न है, बोध गया के महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक कौन था? तो बोध गया के महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक शशांक था। नेक्स्ट प्रश्न है, पाल वंश के संस्थापक थे? तो पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। नेक्स्ट प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक था कौन? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक धर्मपाल था। नेक्स्ट प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के शासक ने किया था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के शासक ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक बिहार के जिस जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित है? तो आधुनिक बिहार के भागलपुर जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस शासक ने ओदंतपुरी अर्थात बिहार शरीफ में बौद्ध विहार की स्थापना करवाया था? गोपाल ने ओदंतपुरी में बौद्ध विहार की स्थापना करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, मिथिला के कर्नाट शासकों की राजधानी थी? तो मिथिला के कर्नाट शासकों की राजधानी सिमरावगढ़ थी। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना हुई थी कब? तो बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना 1198 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया? तो नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, तुगलक काल में बिहार की राजधानी थी? तो तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। अब अगला प्रश्न है, बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था? तो बिहार राज्य का नाम बिहार तुर्कों ने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार पर राज करने वाला जनजातीय राजवंश था? तो बिहार पर राज करने वाला जनजातीय राजवंश चेरो वंश था। नेक्स्ट प्रश्न है, भोजपुर में उज्जैनिया वंश का संस्थापक कौन था? तो भोजपुर में उज्जैनिया वंश का संस्थापक संतन सिंह था। नेक्स्ट प्रश्न है, सिकंदर लोदी ने 1495 से 96 में किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था? तो सिकंदर लोदी ने 1495 से 96 में बिहार का प्रभारी हसन खां को नियुक्त किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, महमूद लोदी को विस्थापित कर बाबर ने किसे बिहार का प्रशासक नियुक्त किया था? तो बाबर ने जलाल खां को बिहार का प्रशासक नियुक्त किया था। किसे हटाकर? तो महमूद लोदी को हटाकर। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्यवंश की स्थापना किसने की थी? तो सूर्यवंश की स्थापना शेरशाह ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, शेरशाह को शेर खां की उपाधि दी थी किसने? तो शेरशाह को शेर खां की उपाधि मोहम्मद नुहानी ने दी थी। नेक्स्ट प्रश्न है, शेरशाह ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था? शेरशाह ने चौसा के युद्ध में और विलग्राम अथवा कन्नौज के युद्ध में, अर्थात उपर्युक्त ए और बी दोनों युद्धों में शेरशाह ने हुमायूं को पराजित किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, शेरशाह द्वारा पटना के नवनिर्माण का
वर्णन किस रचना में मिलती है? तो शेर शाह द्वारा पटना के नवनिर्माण का वर्णन तारीखे दाऊदी में मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न है, शेर शाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला था? तो शेर शाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला सहसराम था। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार का अंतिम अफगान शासक था कौन? तो बिहार का अंतिम अफगान शासक दाऊद खां करारानी था। नेक्स्ट प्रश्न है, शेर शाह का मकबरा है कहाँ? तो शेर शाह का मकबरा सहसराम अर्थात सासाराम में है। नेक्स्ट प्रश्न है, शेर शाह द्वारा कौन सा कार्य किया गया है? तो शेर शाह के द्वारा उपयुक्त सभी कार्य किए गए हैं, अर्थात शेर शाह के द्वारा जब्त प्रणाली की शुरुआत की गई, शेर शाह के द्वारा सिकंदरी एवं सन की डंडी का प्रयोग किया गया और शेर शाह के द्वारा रुपया का प्रचलन भी किया गया था। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। अब अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा कार्य शेर शाह द्वारा नहीं किया गया? तो इबादत खाना का निर्माण शेर शाह ने नहीं किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, शेर शाह के मकबरा के संबंध में क्या सही है? तो शेर शाह के मकबरा के संबंध में उपयुक्त सभी कथन सही हैं, अर्थात इसका मकबरा झील के मध्य में स्थित अष्टकोणीय आकार का है। इसका मकबरा चौकोर चबूतरे पर बना है जिसके चारों ओर सीढ़ियां हैं और इसकी छत एक भव्य गुंबद के रूप में है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक कौन था? तो बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक अकबर था। नेक्स्ट प्रश्न है, पटना को अजीमाबाद नाम दिया था किसने? पटना को अजीमाबाद राजकुमार अजीम ने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था? तो इसका उत्तर है शाह आलम द्वितीय का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, मुगल काल में बिहार का व्यापार किस महाद्वीप से होता था? तो मुगल काल में बिहार का व्यापार एशिया से, अफ्रीका से और यूरोप तीनों जगह से हुआ करता था। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? तो इसका उत्तर है डी, उपयुक्त सभी, अर्थात पटना स्थित शंगी मस्जिद, मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा और पटना में स्थित सैफ खां का मकबरा। अब नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा बनवाया था किसने? तो शाह दौलत का मकबरा इब्राहिम खां काकर ने बनवाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा के संबंध में क्या सही है? तो इसके संबंध में उपयुक्त ए और बी दोनों सही है, अर्थात इसका निर्माण लाल पत्थर से हुआ है और इस पर अकबर के अधीन विकसित संश्लेषित शैली का प्रभाव है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम आए कौन? तो बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम पुर्तगाली आए थे। अब अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने 1620 में बिहार में सर्वप्रथम कहाँ अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया था?
तो अंग्रेजों ने सर्वप्रथम आलमगंज पटना में अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में डच फैक्ट्री की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार में डच फैक्ट्री की स्थापना 1632 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस यात्री ने मुगल काल में पटना की जनसंख्या 2 लाख बताया है? तो मैनरिक ने मुगल काल में पटना की जनसंख्या 2 लाख बताया है। नेक्स्ट प्रश्न है, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया? तो बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था। अब नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था? बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री रॉल्फ फिच था। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किया किसने? तो बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध अली गौहर ने किया था। अब नेक्स्ट प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में दीवानी का अधिकार प्रदान किया किसने? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में दीवानी का अधिकार शाह आलम द्वितीय ने प्रदान किया था। अब नेक्स्ट प्रश्न है, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर क्यों ले गया था? तो इसका उत्तर है ताकि अंग्रेज के हस्तक्षेप से मुक्त रखने के उद्देश्य से। नेक्स्ट प्रश्न है, पटना में गोल घर का निर्माण क्यों किया गया था? तो पटना में गोल घर का निर्माण अनाज के भंडारण हेतु किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, पटना में स्थित गोल घर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो पटना में स्थित गोल घर का निर्माण लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, पटना के प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे कौन? तो पटना के प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांड थे। अब अगला प्रश्न है, बिहार में सोरे के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया था? तो बिहार में सोरे के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को मीर जाफर ने प्रदान किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, मीर कासिम ने कहाँ बंदूकों एवं तोपों की कारखाना की स्थापना की थी? तो मीर कासिम ने बंदूक एवं तोपों की कारखाना की स्थापना मुंगेर में की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, बक्सर का युद्ध हुआ था कब? तो बक्सर का युद्ध 23 सितंबर 1764 को हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री का अधिकार किया था? तो नवाब मीर कासिम ने। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिटिश के राजा ने 1765 में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपये में दी थी? तो मात्र 26 लाख में। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में 1857 के विद्रोह के सर्वाधिक महत्वपूर्ण नेता कौन थे?
तो कुंवर सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है, जगदीशपुर में किसने बंदूकों एवं गोला बारूद बनाने का एक कारखाना स्थापित किया था? तो जगदीशपुर में बंदूकों एवं गोला बारूद बनाने का कारखाना कुंवर सिंह ने स्थापित किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था? तो इसका उत्तर है मुंगेर जो है 1857 के विद्रोह से अप्रभावित रहा था, अर्थात इसका सही उत्तर केवल 5 होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 के दौरान बिहार में कहाँ के लोगों को आभास हुआ कि मानो देश से सरकारी प्रशासन समाप्त हो चुका है? तो इसका उत्तर है तिरहुत के लोगों को ऐसा लगा था। अब अगला प्रश्न है, पटना में 1857 के विप्लव के नेता कौन थे? तो पटना में 1857 के विप्लव के नेता पीर अली थे। नेक्स्ट प्रश्न है, कुंवर सिंह को किस राज्य के राजा ने अपने राज्य में प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी? तो कुंवर सिंह को रीवा के राजा ने अपने राज्य में प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी। नेक्स्ट प्रश्न है, कुंवर सिंह ने अपने अंतिम समय में किस अंग्रेज कैप्टन के साथ युद्ध किया था? तो कुंवर सिंह ने अपने अंतिम समय में ली ग्रैंड के साथ युद्ध किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहब को सहयोग किया था? तो कुंवर सिंह ने कानपुर की लड़ाई में नाना साहब को सहयोग किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में 1857 के आंदोलन के दौरान पटना के किस अंग्रेज कमिश्नर को जमींदारों ने सहायता दी थी? तो विलियम टेलर को। नेक्स्ट प्रश्न है, पटना में कब 1857 का व्यापक विद्रोह शुरू हुआ था? 3 जुलाई 1857 को पटना में व्यापक विद्रोह शुरू हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, मैं नगर को ध्वस्त कर रहा हूं एवं महल तथा मुख्य भवनों को उड़ा देने की तैयारी कर रहा हूं। आज मैंने कुंवर सिंह द्वारा हाल ही में बड़ी धनराशि खर्च करके बनवाए गए मंदिर को अंशतः तोड़वा दिया है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है विसेंट आयर का है। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 के आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध किसने किया था? तो 1857 के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध अमर सिंह ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस पहाड़ियों से अमर सिंह अंग्रेजों की सेना के विरुद्ध छापामार युद्ध करता रहा? तो कैमूर की पहाड़ियों से अमर सिंह जो है अंग्रेजों की सेना के विरुद्ध छापामार युद्ध करता रहा था। नेक्स्ट प्रश्न है, दानापुर की सैनिकों ने कब कंपनी के विरुद्ध विद्रोह किया? तो दानापुर के सैनिकों ने 25 जुलाई 1857 को कंपनी के विरुद्ध विद्रोह किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो कुंवर सिंह का देहांत 9 मई 1858 को हुआ था। तो आज के लिए
बस इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। फिर मिलते हैं अगले पार्ट के साथ, जिसमें हम लोग फिर से 100 प्रश्नों को, बिहार के इतिहास के प्रश्नों को देखेंगे। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।